मित्रों, भाषा शिक्षण के अनुवाद की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। पिछले कुछ महीनों से हर हफ्ते लगातार मैं आपको अनुवाद के टिप्स और अनुवाद कैसे करें इस पर कई पाठ भेज चुका हूं और आपकी ओर से काफी सराहना भी मिल रही है। आज पाठ शुरू करने से पहले या चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक मंतव्य लेना चाहूंगा। मैं अभी फिलहाल मिक्स टाइप के मतलब विविध प्रकार के सामग्री भेज रहा हूं आपको और आपको अपडेट दे रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आप में से किस किस चीज के लिए आप लोग इच्छुक हैं। सबसे पहला, अभी चूंकि IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दोनों की परीक्षाएं लगी हुई हैं, तो आप किस तरह का अनुवाद हमसे अपेक्षित रखते हैं या किस तरह के अनुवाद का अभ्यास कराया जाए? बैंकिंग का कराया जाए, प्रशासनिक का कराया जाए या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पेपर 2 CHT की परीक्षा को ध्यान में रखते उससे संबंधित करवाया जाए? तो सबसे पहले आप लोग देर न करते हुए मेरे इस वीडियो के जो लिंक है जहां संदेश भेजते हैं वहां अपना मंतव्य दे दीजिएगा। अधिकाधिक मंतव्य के आधार पर फिर मैं पाठ डिजाइन करके आपको भेजता रहूंगा। साप्ताहिक 2 कम से कम पाठ मिलता रहेगा और यदि आपको लगता है और चाहिए तो आप मुझे अवश्य बताइए। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट से एक पेज लेकर के और चलिए फिर शुरुआत करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट से निकाले हुए एक अंश का अंग्रेजी संस्करण पहले देख लेते हैं। इसमें क्या है? सबसे पहला यह है, अंग्रेजी में लिखा हुआ देखिए, लॉन्च ऑफ माइक्रो साइट फॉर बैंक नोट। यहां हमें जो कठिन शब्द मिलेगा, यह शब्द मिलेगा माइक्रो साइट। इसके बाद आता है ए माइक्रो साइट, दोबारा आया हुआ है, इसके लिए लिखेंगे, नाम है इसका फॉर बैंक नोट्स has been launched today by the Reserve Bank of India, full stop। ये जो launched है ये आपका दूसरा शब्द है। इसके बाद आते हैं the microsite provides भी लिख लीजिएगा आप लोग, members of the public। ये जो members of the public है इसके लिए एक विशेष शब्द होगा, ध्यान दीजिएगा। members of public, आप प्लेटफॉर्म की हिंदी हम निकालेंगे to access information on bank notes such as details of the design and security features through a 360-degree view of the banknotes। इसके बाद है मल्टीमीडिया, वीडियो, ऑडियो एंड एनिमेशंस, interactive games etc. with simple and efficient navigation। The microsite also has a dedicated, इसका भी हम अर्थ देखेंगे, सेक्शन फॉर इंफॉर्मेशन ऑन एक्सचेंज, इसको भी हम देखेंगे, ऑफ बैंक नोट्स। द न्यू माइक्रोसाइट रिप्लेसेस, देखिएगा यहां एक प्रश्न आएगा, द अर्लियर माइक्रोसाइट। अब आपको सबसे पहले मैं 2 मिनट का समय देता हूं। जो शब्द मैंने बताया, शब्द अपनी डायरी में नोट करेंगे। डायरी में नोट करने के बाद उसकी हिंदी निकाल लेंगे। इसमें 2 मिनट आपको करना है और उसके बाद फिर हम जुड़ते हैं, फिर हम आपको इसका अनुवाद करना बताते हैं। तो फिर चलिए मित्रों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शब्दों की हिंदी लिखने की कोशिश करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, लॉन्च करने, देखेंगे लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना या प्रारंभ करना। ये शुरू या फिर प्रारंभ। एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रतियोगी परीक्षाओं में, वैसे सामान्यतया नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आप जब भी अनुवाद करते हैं तो प्रयास करेंगे जहां आपको शब्दावली के शब्दों का प्रयोग करना हो वहां बहुत सोच समझ करके, संदर्भ के अनुसार अगर आप नहीं करेंगे तो आपके असफल होने या कम अंक पाने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो यहाँ लॉन्च का प्रारंभ या शुरू देखेंगे, इसको क्या कर सकते हैं। माइक्रोसाइट, चूंकि यह नियम है कि कई ऐसे शब्द हैं जिसको हमने अंग्रेजी से यथारूप हिंदी में ले लिया और लिप्यंतरित कर लिया है। यह मेरा कहना नहीं है, यह कहना है शब्दावली आयोग का। राजभाषा विभाग ने इस पर ज्यादा मंथन किया है। इसकी कहानी आपको पता है कि भारत की वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक शब्दावली आयोग बनी थी। उन्होंने कुछ अनुमोदन दिया था कि शब्दावली कैसा हो, कैसे कैसे शब्द रूप हो, उसमें यह लिप्यंतरण का भी एक प्रावधान है। तो उसके अंतर्गत माइक्रोसाइट को हम लोग माइक्रोसाइट लिख सकते हैं, माइक्रोसाइट। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फॉर बैंक नोट्स हैज बीन लॉन्च टुडे बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहां देखिएगा ये टुडे जो शब्द है, टुडे अमूमन
जब हम लोग अनुवाद करते हैं तो हमें से बहुत आप में से मित्र प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए टुडे आगे क्यों नहीं लगा। अगर यह टुडे आगे लगाते हैं तो यह आपका अनुवाद का प्रारूप गलत हो जाएगा, कारण मैंने एडवर्ब के प्रयोग में आपको सिखाया है। अगर नहीं पता तो एडवर्ब के प्रयोग वाली वीडियो में देखिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए हम पहली पंक्ति का अनुवाद करते हैं, माइक्रोसाइट फॉर बैंक नोट्स। अब ध्यान दीजिएगा, यह जो फॉर शब्द है, फॉर का मतलब होता है के लिए, किसके लिए, फॉर के बाद जो शब्द होता है हिंदी में अनुवाद करते समय उसको आगे लाते हैं। इसका मतलब बैंक नोट्स है, तो आप यहां बैंक नोट्स जो है, अब चूंकि अंग्रेजी में नोट्स लिखने की परंपरा है, हिंदी में हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे बैंक नोट्स लिख देते हैं तो यह हिंदी की प्रकृति के अनुसार नहीं है, आप सिर्फ बैंक नोट लिखेंगे, तो बैंक नोट शब्द लिखेंगे। बैंक नोट किसके लिए, फॉर बैंक नोट हैज बीन। आपको अगर बहुत लगता है तो आप नोटो लिख सकते हैं। नोट बताया कि कुछ शब्द हम नया लेंगे और कुछ शब्द के प्रारूप बदलेंगे, तो मैंने अब हम जब इसको वाक्य में प्रयोग करने लगेंगे तो देखेंगे क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले किसने किया, तो बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहां से शुरू करते हैं। बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए हम लिखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक। चूंकि मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आज बैंक नोटों के लिए एक माइक्रोसाइट का नाम का लोकार्पण किया गया है। आज की चर्चा एक लाइन से ही। अगर आपको लगता है कि आपको पूरे पंक्तियों का अनुवाद देखना है तो पहले आप करके देखें, करने के बाद आप मुझे भेजें, फिर हम देखते हैं क्या हो सकता है। अगले सत्र में हम पूरी पंक्तियों का अनुवाद करके आपके साथ जुड़ेंगे। हाँ, एक बात और है, कुछ ऐसे मित्र भी हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह जो अपडेट आता रहेगा वो तुरंत आपके पास पहुंचेगा, तो आपका भी ज्ञानवर्धन होगा, हमारा भी होगा। मिलते हैं अगले सत्र में।